ये तो बात आपकी बिल्कुल वरना नुकसान हो गया। किधर? वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक न्यू ब्लॉग में। कहते हैं आपको नियाब आ गई है जी, अपनी बड़ी मम्मा के कमरे में आई है, कंगा शिंगा करके। बड़ा प्यारा जबरदस्त खूबसूरत लग रहा है कंगा। इधर देखो, बड़ी प्यारी लग रही है। नहीं आप तो बार बार खुल जाता है, बंद हो जाता है, यहाँ पे टिकता नहीं है। वाह, मुर्गे तो बहुत शोर किए हुए हैं। क्या खा रही हो ज़ैनब बेटे? मम्मा किधर है आपकी? अच्छा चलो ठीक है। और इसके अंदर क्या चीज है? ओहो, चूरन बनाया हुआ है। ये क्या हो गया, शोर क्यों किया हुआ है दिन के टाइम? जी आपने लेना है? नहीं, बुरी बात है, ये नहीं खाते। थोड़ा सा दे ही देता हूँ, कह जा रही है। ये लो, आ करो आ करो। ये लो, चलो ठीक है, बस अब खुश। इसको बंद कर देता हूँ। ये रखो संभाल कर ज़ैनब। आओ, आपकी मम्मा बुला रही है, चलें आ जाओ। कौसर जी मुझे बुला रही थी, मैं पता लेता हूँ। खैरियत हो? हाँ जी जी जनाब, सरकार बुला रही थी। खैरियत है? हाँ जी, ना आसमा बहन की तबीयत फिर से ज़्यादा खराब हो गया ना। मैंने कहा चल के ना उसे देख कर आते हैं। जब तक उसे देखोगे ना दिल को सुकून नहीं आएगा। तो भाभी से बात हो रही थी ना, भाभी कहती है कि उसकी ना रात को आधी रात को ना तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। सुबह सुबह फिर पीर के पास लेके गए, उसने दम वगैरह किया। अभी भी उसकी तबीयत वैसी ही है, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही। अच्छा फिर ऐसा करते हैं, चलते हैं, मैं आपको उधर छोड़ता हूँ, फिर मैं भी बैठ जाऊंगा कुछ टाइम बैठ कर। फिर मैंने आगे काम जाना है, वो मैं काम कर रहा हूँ। आप इतनी देर अपनी बहन के पास बैठ जाइएगा, ठीक है? ये होता है ना, बंदे का दिल बहल जाता है, परेशान होता है। जब बहन भाई मिलते हैं तो दिल बंदे का हल्का हो जाता है। अल्लाह पाक शिफा दे। चलें? ये क्या करने लगी? नहीं आपके लिए कुछ बनाने लगी हो? दूध ले रही ना, क्योंकि फीडर के अंदर दो चीजें डालती है ना, जूस भी डालती है, दूध। क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? आराम नहीं आता? बिजली में नहीं उंगली दे रही थी ना। अब उसका माशाल्लाह कद बराबर हो गया ना, इसलिए यहाँ भी बड़ा तंग किया। अगर बाजू से फिर भी सामने हम खड़े हैं, फिर भी कर रही है काम वही। हरकतें तो नहीं जाती ना। अभी देखो बाजू इतनी सूजी पड़ी है, उसकी अलग से टेंशन है, बहन की अलग से टेंशन है। बंदा क्या करे बस। परेशान कौन जिंदगी जा रही है। परेशानी बहुत बने, जाहिर बात है। बहन की ये नहीं, आपकी परेशानी अलग है, बहन की परेशानी अलग है। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, कोई मतलब कोई नहीं कह रहा भी चलो उसका कोई इलाज करे। बस एक आखिरी पीर था, उसी ने बस सही था, उसके पास लेके गए, उसी ने जो है ना दम वगैरह किया। और तो कोई हाथ ही नहीं बढ़ रहा। तो ज़्यादा परेशानी तो फिर ज़्यादा बनी हुई है ना हमारे लिए। अल्लाह पाक सेहत दे। और अल्लाह के वली हैं और अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत होती है। अल्लाह पाक शिफा देता है। और चलते हैं, जाके बाजी का पता लेते हैं। आ जाओ फिर, इसका जल्दी से बना लो। क्या बनाने लगी थी? बात बीच में रह गई थी। जूस बनाने लगी हो, दूध बनाने लगी हो फ्रीडर में? दूध बनाने लगी, दूध फिर धो के ना, फिर आप ज़रा से थोड़ा सा दूध लेके ना, फिर से घर जाऊँगी ना, मैं तब फिर से पिला दूँगी। यूपी से भूख लगे ना, नींद से मैं उठाया था, सो रही थी ना, तो फिर मैंने इसे नींद से उठा दिया। फिर ये रोएगी भूख की वजह से ना। लेना है सरकार, ये देखो मांग रही है फीडर, आप ले जाओ। हाँ जी, उसे भूख लगी है ना, इसलिए मांग रही है। शुक्रे के पास चलता हूँ। जनाब मैडम साहिबा सरकार, क्या कर रही हो? वो आप अभी नहाए हैं ना, तो वो जो आपकी चीज़ें वगैरह ना, वो कैबिन में रख रही थी मैं। मैंने आपको जाए नमाज का बोला था। हाँ जी, मैं जानमाज आपको ला के देती हूँ। मैंने कहा पहले मैं चीज़ें एक मिनट ये ले जी, ये ले। एक मिनट, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे। दिन के टाइम ये खुला रहना चाहिए। पता है मक्खियाँ आ जाती हैं ना, तो इसलिए ना दरवाजा बंद करने से ना कमरा ठंडा रहता है। ये तो बात आपकी बिल्कुल। भाई रहो, वरना नुकसान हो गया। ओहो, क्या हो गया है? भाई वो कुत्ते आए हैं, फिर मुर्गी मार के चले गए हैं। अल्लाह अकबर। आ जाओ आ जाओ, नुकसान हो गया है जी। चलते हैं बाहर। हाँ जी, आओ। क्या करें पहले ये बताओ, कोई हल है? सही नुकसान ही हमारा किए जा रही हैं। हल तो यही है, बड़ी सुगरार के पास छोड़ देते हैं मुर्गियाँ। जब तक कुत्ते वो जब से बत्तख खा के गए ना, उनके मुंह ना गोश्त लग गया। तो मैं कल भी मुनीब आया था, मैंने कहा था ना, शुक्रिया वाली ने कहा बड़ी सुगरा को हमारी ना मुर्गी आप रख ले, इधर कुत्ते आते हैं। वो लेके जा रहा था, मैं कहा भाई और आएंगे ना, तो मुनीब आप फिर ले जाना। मुझे क्या पता था ये मुर्गी आज फिर हमारी चली जाएगी। आप क्या कह रहे थे? वो ना अली कह रहे हैं, इस कुत्ते को ना जैन पे रोटी लगाते ना। हाँ, जहर पे रोटी लगा के ना। अच्छा फिर जैन ना रोटी पे लगाते, फिर उसको खिला देना, फिर ये मर जाएगा। हम अपनी जो मुर्गियां हैं ना, हम फुप्पो के घर भेजेंगे, ठीक है? हम गुनाह नहीं कमाते। वो आते हैं, वो हेलक हो गए हैं, लग गया है गोश्त, असल में जिंदा गोश्त लग गया है। और नुकसान तो हमारा जो होना था वो तो हो गया। चलो देखते हैं। पहले एक हमारी बदखी ले गए उठा के, अब जो उन्होंने मुर्गी को जिंदा को उठा, मुर्गी वो मार के चले गए। ओहो, चलते हैं जी बाहर। नुकसान कर दिया है कुत्तों ने। किधर? वो चलते हैं जी, यहाँ पे जी हमारी मुर्गी को कुत्तों ने नोच लिया है। ओहो, नहीं उधर से नहीं देख सकते ना, उधर खून है ना। तौबा, आपको पता भी नहीं चला था?
वो लोग जाए उस वक्त यहाँ पे कुत्ता खा लेते। हाँ यहाँ पे खड्डा लगा दो ना, इसको यहीं पे पूर देते हैं। हट जाओ आप हट जाओ। यहीं पे अच्छी तरह से इसको टोया लगाते हैं, उसको यहाँ पे जो है ना पूर देते हैं, ताकि जो है आए ना, इनको आदत पड़ गई है नस्ल में खाने की जिंदा मुर्गी। फौरन आप पूछो आवाज, जैसे ही हैदर आता है। ऐसा ना है, देखो बाबा, मुर्गी कुत्ते ने इसको पाड़ा है ना, ये देखो इसके अंदर ना अंडा था, ये देखो। हाँ जी अंडा देती थी, ये देखें ये अंडा ये पड़ा है। दुख तो बड़ा हो रहा है, जाहिर सी बात है, कोई घर की चीज इस तरह से चली जाए अचानक से, फिर दुख तो होता है। क्योंकि आपको पता है ये ना साल से ऊपर हो गया मुर्गियां हमारे पास है, इनके साथ तो ज़्यादा हमारा कितना लगाव हो गया था। दूर भी नहीं हम इन्हें कर रहे थे, तो अब ना मजबूरन ना हमें ना सुगरा सिस्टर के पास भेजनी पड़ेंगी मुर्गियाँ। क्या नाम रखा था? गला खुली, गला भाई इसका अंडा देने वाली है, कितने इसका ना गला ऐसे फूल जाता था। मैं शुक्रिया बाजी कहते थे, शुक्रिया बाजी इसका ना गला फुला हुआ है, तो इसने ना अंडा देना। अच्छा, ये तो आपको पता था सारे गुरुओं का, क्योंकि हमारे पास काफी टाइम से मुर्गियां हैं जी। और एक जो है आज अल्लाह को प्यारी हो गई। अब इसको दबा देते हैं ताकि कुत्ते आके बेचारी को नोचे ना, पहले ही बहुत जुल्म कर गए, जिंदा को मार दिया। ये देखो ना, आपकी बात सही है, जिंदा को मार दे, लेकिन हम इसे जमीन में दबाएंगे ना, वो तो फिर मिट्टी उखेड़ के वो तो फिर निकाल के ले जाएंगे। नहीं ज्यादा थोड़ा खड्डा थोड़ा गहरा करके लगाते हैं, हाँ जी, ताकि इसकी खुशबू वगैरह ना आए। ठीक है हाँ जी। ये वही मुर्गी है जिसको अहमद अली कह रहा था, भाभी भाभी वो देखो इसका ना मुंह में अंडा आया हुआ है, ये वो मुर्गी है। चलो बस अब जो होना तो हो गया, अंदर चलो और मुर्गियों का ख्याल करो। ठीक है, आप अच्छी तरह से खड्डा लगाओ। इधर आओ, चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। चलो आप लगाओ बेटे, आप खड्डा लगाओ ना, इनको बच्चों को इधर को। हाँ शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के शुक्र, मैं आप ठीक हैं? तबीयत से ठीक है आपका? और जी तबीयत से ठीक है जी, माशाल्लाह। हाँ जी अब्दुर्रहमान, सुनाओ कैसे हो? अकेले आए हुए हो? सारा पता लेने आया उधर, वो फरूक भाई का भी परेशान हुआ हुआ, हाँ जी, ते पुप्पी भाई दा के भी तबीयत नहीं ठीक थी। अल्लाह पाक से। ते उधर से मैं मिलता मैं कहा इधर भी, मैं कहा छोटी यानी कि नहीं आपकी तबीयत, हाँ जी, बाजू टूटे, क्रैक हुई भी है, हाँ जी। उसका भी पता लेना है। ठीक है, आप सुना भाई, आप ठीक है? और भाई आपकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मालिक का बड़ा करम। कैसी है तबीयत? नहीं आपकी बस वो ना इस जगह से जो है ना एक्सरे में ना क्रैक हुई भी, एक तो टूटी हुई होती है ना, शायद गिरी है, दबाव आया ना, वो थोड़ी सी क्रैक हो गई, तो फिर जो है ना डॉक्टर ने प्लास्टर करके दिया है 14 दिन के लिए। 14 दिन के बाद प्लास्टर उतरेगा, फिर इंशाल्लाह ताला जो है ना सही हो जाएगी। आ जाए। हाँ जी, आमीन आमीन। मामू से मिला बाबू? मुझे कह रहा मामू आए, मामू से मिला नहीं। मिल तो शाम करो। अब तो जान पहचान भी नहीं हो रही है जी, क्या चक्कर है जी? जब ज्यादा देर से मुलाकात होती है ना, फिर बच्चे भूल जाते हैं। बड़े मामू, बड़े क्या बात है, देख भूल गया। निराश हुआ। आजा जाओ मामू जी के पास जाओ। आजा थोड़ा सा हंसा था पहले, तो बिल्कुल ऐसा मुंह को सुब्बी की तरह बना के खड़ा था। मामू है ना, बड़े है ना। हाँ चीज खाएगा। बड़े मामू, हाँ? थोड़ी देर के बाद जो है ना इसका झाका उतरेगा भी नहीं नहीं, उतरता। इस वक्त अच्छा है। जी 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 सही बात है। आ जाओ भाईजान, बाहर धूप हो रही है। अम्मी जी भी आई हुई है माशाल्लाह। और सुनाओ कैसी तबीयत आपकी मम्मी? तबीयत तो सही है। क्यों, क्या हुआ? अम्मी जी अल्लाह के शुक्र, आप ठीक हैं? आपकी तबीयत ठीक है? किस टाइम आई है? अच्छा जी, सुबह तो अम्मी जी मैं इधर ही था। मैं उधर आई थी। अच्छा उधर से फिर आप इधर आई? अच्छा अच्छा अच्छा। अस्पताल से होकर आ रही तबीयत को क्या हो रहा है अम्मी जी? थी। तबीयत बहुत ही बिगड़ी हुई थी। अच्छा अल्लाह पाक आपको सेहत दे। दवाई ले ली है? साथ गई थी? हाँ जी, मैं साथ गई थी, क्योंकि वो अम्मी जान के टेस्ट बताया ना डॉक्टर साहब ने, आपको वो क्या हफ्ते हुआ? वाले दिन जाना है। अच्छा चलो अल्लाह पाक सेहत देगा इंशाल्लाह। सो रही थी, सफर में थे ना, थकावट अभी नहीं उतरी आपकी? मुझे खुद अभी जो है ना घुमोर दिमाग पे चढ़ा हुआ, चक्कर आ। मम्मा कह रही थी सदीक भाई कल मुल्तान गए। मैं कहा वो रात नहीं रहते, मैं कहा वो तो मुझे मिलेंगे। हाँ जी, नहीं हम आगे थे, कल ही आ गए थे, दिनों दिन वापस आ गए थे। हाँ जी, ईशा के जान से पहले आ गए थे ना, खाना खा के ना ईशा के जान हो गए। खाना भी नहीं खाया था हमने, उधर सिर्फ नाश्ता ही किया था हाँ जी। चनों के साथ। उसके बाद आप ही बोलती रही दोपहर का खाना बनाते हैं, फिर मैंने आप ही को बोला भाई दोपहर का खाना हम नहीं खाया करते, सुबह नाश्ता करते हैं और रात का खाना खाते हैं, और हमने जो है ना 3:30-4 बजे चला जाना है। फिर बाजी ने जो है ना
अपनी मोहब्बत से जो है ना वो मीठी बनाई थी, क्या चीज़? कस्टर्ड बनाया कस्टर्ड बनाया था भाई। हाँ भी खाना तो ये खा नहीं रहे, चलो भाई कस्टर्ड खाते जाएंगे। फिर उसको ठंडा होने के लिए रखा, फिर कस्टर्ड खा के फिर हम असर की नमाज़ पढ़ के वहाँ से निकले थे, रात को पहुँच गए थे घर। हाँ जी, क्योंकि फिर मैं आके फिर मैंने आपके मोबाइल का थोड़ा सा काम किया था ना, जी, जी। उसमें टाइम लग गया था। मैं तकरीबन शुक्र पीछे मेरी कितने 12:30 बजे के बाद ना बात हुई थी, तो फिर उसके बाद ना मैं सो गई थी। दोपहर का टाइम हो गया है, हमारे घर आए हैं भाई इमरान, और हमने रात बनाया था, हमने नहीं बल्कि ज़ारा ने बनाया था आलू पालक चिकन, और सालन ख़त्म हो गया। भाई आया, हमने कहा भाई को अब खाना क्या दें, हमने ना बाजार से चावल मंगाए हैं। हाँ जी, इसके बाद भाई को मैंने कहा भाई रोटी दूँ, भाई कहता है मुझे दे दे, तो ना मैंने कहा बाजार से मैं सबको पापा को कहा चावल ला दे, भाई कहता नहीं ज़रा जो घर बना हुआ है ना सालन, मुझे उससे रोटी दे दे। मैं कहा भाई हमने तो रात बनाया था सालन। मैंने भाई से पूछा भाई आपको ना रोटी दूँ, भाई कहता नहीं। मैंने कहा भाई आपको ना मैं बाजार से चावल मंगा देती हूँ, भाई कहता नहीं जो घर में है ना मुझे ना आप वही दे दें। हाँ जी। मैंने कहा नहीं भाई वो ना सालन तो रात बनाया था, वो खत्म हो गया था शुक्रिया भाई। हाँ जी। तो ना फिर मैंने भाई को कहा, सिद्दीक भाई को कहा, क्योंकि भाई इमरान भी है ना, हाँ जी, सिद्दीक भाई को कहा, फिर सिद्दीक भाई ने ना पैसे दिए हैं, तो फिर ना मैंने सबके पापा के हाथ में ये चावल मंगाए हैं। अच्छा, हाँ जी, चावल ना ये बहुत मज़े के होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, और जितने मर्जी चावल खा लेना इससे ना दिल नहीं भरता चावलों से। दिल नहीं भरता। और अम्मी और बाजी सुगरा भी आए हुए हैं, मैंने ना उनसे पूछा था, बाजी सुगरा और अम्मी कह रहे हैं, मैं ना अम्मी कहती है मैं ना बाजी रुपया के घर ना रोटी खा के आई हूँ। बाजी रुपया ने बनाए थे ना गोश्त और रोटी। हाँ जी, गोश्त और रोटी उधर खा के आई हूँ, बेटा मैंने नहीं खानी। मैं कहा चलो मैं बोतल मंगा लेती हूँ, अम्मी वो पी लेंगी। अम्मी ने कहा हाँ जी मैं बोतल ले लूँगी। वो ना फिर अम्मी को खांसी भी हो रही है ना, तो फिर ये चावल ना अम्मी को फिर नुकसान भी देंगे, तो इसलिए ना फिर अम्मी ने कहा नहीं मैंने चावल नहीं खाने, तो फिर ना हमने ना साथ चावलों के साथ ये बोतल मंगवाई है, स्प्राइट की बोतल 2.25 लीटर वाली। ये ना सब में तो ना पूरी हो जाएगी बोतल ना, तकसीम हो जाएगी, इसलिए तो मैंने बड़ी मंगाई है। फिर भाई से ना मैंने पैसे लिए हैं, भाई ने मुझे 1000 रुपया दिया था जी, तो फिर ये ना मैंने मंगा लिया, तो बकाया पैसे भी सबके पापा से लेने हैं जी। तो भाई तो सो रहे हैं, भाई उठेंगे ना, फिर बकाया पैसे ना भाई को दे दूँगी। चलें ठीक है, इसमें नहीं आ रहे। हाँ जी, ये चावलों के साथ रहता भी है, और ये प्याज है, सलाद नहीं होती, सिर्फ ना प्याज ये ना होते हैं इसमें। चलो ये आप दो भाई को, ठीक है ना, मैं देखती हूँ फिर गिलास वगैरह मैं निकाल के देती हूँ। मैं क्या देखूँ, बोतल तो लेके चले जाते हैं उधर शोकेस में ना, मैंने अभी सुबह धो के लगाए थे बर्तन, फिर ले लेंगे, अगर धोने वाले हैं तो फिर दोबारा धो लेंगे। चलो ठीक है। प्रिया ने कुछ सब्जी वगैरह का सामान मेरे जिम्मे लगाया है, मैं जाके वो लेकर आता हूँ जनाब, ठीक है। और भाई इमरान से मैं कह रहा हूँ बैठे चाय तो पी लें, रात तो मैं नहीं कह सकता, ऐसी बात है, हम ना बहन पीछे बच्चे भी हैं, रोक नहीं सकते आपको। लगे हुए ना वो जगह पीछे की है ना 20 मतलब। अच्छा जी। वो मैं पता नहीं निशान दे कर रहे या एरे खोद रहे हैं जी जी, इस वजह से मैं कहा चलो मैं भी आमना ने पहले कहा था भैया आप रात नहीं रुकना कहीं भी जी जी, आपको रोकेंगे भी जब भी नहीं रुकना। नहीं मैं नहीं रोक सकता, समझदार बंदा हूँ, जहर सी बात है, पीछे आमना है बच्चे हैं और मर्द घर में ना हो फिर जहर सी बात है, मुनासिब नहीं है। आप कह रहे हैं ना चाय चाय में बैठे फिर से पी के पान में मेरा किक मार के। अच्छा चले जी, माशाल्लाह जी, मैं तो फिर चल रहा हूँ, आप बैठे तो फिर मैं आ जाऊँगा। आपका शुक्रिया, थैंक यू जो हमारे सोनू वास्ते दिया। वो फिर किस तरह लेके जाएंगे, अब्दुलरहमान पकड़ लेगा? हाँ जी मैं चलाऊंगा ना, अब्दुलरहमान मेरे कमरे के साथ कमर लगा लेगा ना जी जी, इधर ऐसे ही पकड़ लेगा। चलें ठीक है, ठीक थे अब्दुलरहमान हैं मामू से। चलो जी सलाम करो, फिर मैं जाता हूँ, आपकी मामी ने जो काम जिम्मे लगाया हुआ है ना वो मैं ले आता हूँ जाके सब्जी वगैरह बाजार से जी। मैं आ गया हूँ, ये इसका शॉपर है, पापड़ लेकर दिए हैं, इनको साथ में लेकर जाएं, बच्चों को फिर चीज़ भी लेकर दो, फिर इशारे करते हैं बाबा चीज जाती है ना, फिर बच्चे ना उसी चीज को ना इशारा करते हैं, लेकिन ना फिर बच्चों के साथ साथ ना बड़ों की भी ईद हो जाती है ना। ये तो बात आपकी ठीक है, साथ में ये चुरमुर के लिए ये मिसाला वगैरह जो होता है ऊपर डालने के लिए ये ना, लेकिन मतलब भाई जैसे आप खाएंगे या कोसर खाएगी, ज़ारा खाएगी, उनके लिए सही है, लेकिन बच्चों के लिए सही नहीं। इसलिए तो मैंने अलग लिया है ना, बच्चों के लिए वो फीके सिर्फ चुरमुर है, खाएंगे अपना। हाँ जी, अगर कोई बड़ा खाएगा पापड़ तो वो ऊपर चुरमुर डाल लेगा। ये मिर्चें नहीं लेनी थी, कुटी हुई मिर्चें लेनी। ये उसकी दुकान की अपनी है। अच्छा। ये भी कुटी हुई है, ये कोई साबित तो नहीं है। आपको पता है जब सालन बनाते हैं ना, ऐसे मिर्चों का जो सालन बनता है ना वो लाल सुरख बनता है। ये तो आपकी बात ठीक है, मैंने उसको बोला कि आपने अपनी दुकान की पिसी हुई मिर्च मुझे दे देनी है, प्यारे पीछे तो ये है कि गुजारा करो, ठीक है आप। ठीक है। नमाज असर के बाद का जी मंजर में आपको दिखा रहा हूँ, बादल देखें
इस साइड से ये काबे वाली साइड हमारी बनती है। बड़ा खूबसूरत ये मंजर लग रहा है कैमरे के अंदर। किचन में जी मैं पहुंच गया हूँ। यहाँ पे जी पता नहीं ये क्या चीज़ इतनी तेज़ आंच करके रखी हुई है। ये आएगी शुक्रिया बताएगी क्या चीज़ बन रहा है ये। और यहाँ पे जी कढ़ाई चढ़ा ली है, ऑयल गर्म हो चुका है और बेसन जो मैं लेकर आया था उसका मुझे लगता है मेश तैयार हुआ पड़ा है। और यहाँ पे जी मसाला जात प्याज, हरी मिर्चें, टमाटर ये काट के शुक्रिया मैडम साहिबा ने यहाँ पे अपने किचन में बर्जमान हो गई है। दोनों मैडम साहिबा यहाँ पे मौजूद हैं। ये क्या चीज़ है समझ नहीं आ रही, ये क्या आपने रखा हुआ है ऊपर? क्योंकि अभी दूध सही था ना, वो कोसा में पानी लाके डाला है ना, तो ये दूध ना ऐसे चेंज हो गया। ये है क्या चीज़? ये आपके लिए दूध। मुझे तो लग रहा है ये फिट गया है, जैसे कहते हैं ना भाई खराब हो गया। अभी आपने देखा उबर रहा था ना दूध, हाँ जी, तो जैसे पानी डाला ना वो ना दूध हो गया। अच्छा चलो गर्मी है ना मेरे ख्याल उसकी वजह से जो है ना ये मसला कर रहा है। फ्रिज तो हमारी चल रही है, जब से सोलर प्लेट चल रही थी ना, जब से चल रही थी फ्रिज, और जैसे ही अब सोलर प्लेट बंद हुई है तो हमने फ्रिज भी बंद कर दी है। अच्छा आप क्या बनाने लगी? फुल्कियों का सालन बना रही हैं? हाँ जी, फुल्कियों का सालन। चलें ठीक है सरकार, आप फुल्कियों का सालन बनाए। मैं जा रहा हूँ सुगरा बहन और रुकैया बहन के प्लाट पे जाके देख कर आता हूँ कि भाई मकबूल ने काम कौन सा करवाया है, कितना काम हुआ है। ठीक है अभी आ जाता हूँ 5 मिनट के अंदर। वो आपकी बात सही है, आप चाहे 5 मिनट नहीं तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। लगा के वो ना वो जो हमने मिसाई बिछाई हुई थी ना, उसके ऊपर गद्दे बिछाए हुए थे, वो रुकैया आप ही को देने हैं। ठीक है वो भी ठीक है सरकार ठीक है। सुगरा बहन और रुकैया बहन के प्लाट पे जी मैं पहुंच गया हूं और काफ़ी इस साइड से जो है तेज़ हवा चल पड़ी है और आंधी का माहौल लगता है। जल्दी से मैं वीडियो कैप्चर कर लेता हूं और वापस जाता हूं। प्रोग्राम तो था मेरा आप ही के पास जाने का, दोनों बहनों से मुलाकात करने का, लेकिन ये आप देख रहे हैं ये मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है। बारिश शायद मेरी वीडियो के बनाने तक भी जो है ना शुरू में वीडियो बना के फ़ौरन घर जाऊँगा, क्योंकि मैंने नियाब का हाथ भी दिखाना है, उसके हाथ पे सोज हो गई है बहुत ज़्यादा। फ़िलहाल जी चलता हूँ अंदर जी प्लाट के मैं पहुंच गया हूं और आपको मैं आज का जो काम है वो दिखा देता हूं। मेरा काम दिखाने का मकसद ये है, अल्लाह का कोई प्यारा बहन भाई, जिन प्यारे बहन भाइयों को अल्लाह पाक ने बेबहा रिज़्क़ दिया हुआ है, आप अल्लाह की राह पर देंगे अल्लाह आपको बहुत देगा। यहाँ तक जी काम हुआ है, पहले वहाँ से दीवार शुरू हुई थी, ये दीवार बनी है, ये दीवार बनी है, बारी आ गई थी इस साइड की, यहाँ से अब दीवारें जो है मेरे ख्याल से मुकम्मल हो गई हैं, मिस्त्री भाई ने कर दी हैं मुकम्मल। ये दीवार तो बिल्कुल बराबर आपके सामने नज़र आ रही है, ये अभी कुछ थोड़ी सी रहती है, अभी वो कुछ रहती है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना नक्शा बनना शुरू हो गया है। इंशाल्लाह आगे भी मज़ीद काम चलेगा, मुझे काफ़ी उम्मीद है। अल्लाह ताला हमारी मदद करता रहेगा मेरी प्यारी बहनों की। ये आज का काम है जी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो गया है। ईंटों की हमें परवाह नहीं है, टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने ईंटें पहले ही जो है डलवा ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि महंगी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी बारिशों की वजह से। बारिशें शुरू होने से पहले ही मैंने काफ़ी ईंटें डलवा ली थी जो मुझे फ़ायदा दे रही है। यहाँ पर देखें ये ईंटें पड़ी हैं माशाल्लाह, और इस साइड पर ये काफ़ी सारी ईंटें पड़ी हैं। ईंटें हमारी बहुत सारी हैं अल्लाह का शुक्र है। थोड़ा सी परेशानी हो रही है मजदूरी की, सरिये की, और दरवाजे चुकाटे वगैरह नहीं है, ये मामलात वगैरह परेशान किए हुए हैं। सीमेंट बजरी रेत वगैरह लेनी होती है, मजदूरी देनी होती है। ये कुत्ते फिर रहे हैं, इन्हीं कुत्तों ने मुझ पे हमला किया है। यहाँ से निकले थे अचानक, अब उस भाई के पीछे पड़ गए, उसने बट्टे लगा के जाने उनको भगाया है। उस टाइम मैं यहाँ से आ रहा था, अचानक से जो है ना यहाँ से निकले तेजी के साथ, थोड़ा सा इतना सा बच्चा तो ये मेरे वरना इन्होंने जो है ना मेरी टांग को पकड़ लेना था। ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बड़ी बड़ी कद के कुत्ते हैं। घर जी मैं पहुंच गया हूं और यहाँ पे जी बनाई जा रही हैं फुल्कियाँ। मैं अब लेके जाता हूँ नियाब को, जाके चेक करवा के आता हूँ, क्योंकि उसकी जो बाजू है काफ़ी सूजी हुई है, हाथ काफ़ी सूज गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर जी मेरे व्लॉग को लेट हो जाएगी, देर हो जाएगी। अभी मैं इशा की नमाज़ पढ़ कर आया हूँ, बाहर हल्की हल्की बारिश भी आना शुरू हो गई है, क्योंकि थोड़ी सी रूटीन जो है वो ख़राब हुई है। व्लॉग एडवांस ना होने की वजह से कुछ मसले मसाइल वगैरह चल रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये हल हो जाएंगे, अपनी रूटीन बनाएंगे, टाइम से व्लॉग अपलोड करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। आपका गिला शिकायत भी होता है कि सिद्दीक भाई आपका व्लॉग जो है ना रात को 11 बजे 10 बजे भी आ रहा होता है, बंदा उस टाइम सोने की तैयारी कर रहा होता है। ज़ाहिर सी बात है, अब व्लॉग के इंतज़ार में तो बंदा नहीं बैठता, और भी मामलात होते हैं, हर बंदे की अपनी जो है ना तरतीब होती है, सोने की, उठने की, बैठने की, काम कार की। तो इंशाल्लाह ताला मैं अपनी तरतीब बनाऊँगा। अभी नमाज इशा पढ़ के आया हूँ और आपका अक्सर जो है ना मैं ये देखता रहता हूँ, आप कहते हैं जी आपके बाल खड़े हैं। बाल इसलिए खड़े हो जाते हैं, जब नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो टोपी पहनते हैं, जब उतारते हैं बाल सारे ऐसे लंबे ऊपर खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह अगर मैं सर पे हाथ फेर दूँ तो ये बाल फिर अपने जगह पे वापस आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश करूँगा आपका जो गिला है
जल्दी अपलोड करने वाला वीडियो वाला इंशाल्लाह वो मैं जल्दी मुकम्मल करूँगा। आपकी ये जो गिला है दूर कर दूँगा। फ़िलहाल व्लॉग का यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपने प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।